मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी जी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो, जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। ऊपर आने का अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो, इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय, अब वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है। कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय भोग, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा देगा। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी ले जब बिल्कुल नई अवस्था सामने उनके गए तो उनका अच्छा बच्चा, बड़े भाग्यशाली हो, वैराग्य मार्ग में आए हो, पर ध्यान रखना, एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता है, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। अगर सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया तो अभी रगड़ते राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। फिर सच्ची कहते भजन करना नहीं पड़ता, जैसे भजन थोड़ी करना पड़ता है ही नहीं भजन, किसी और कुछ क्या करे, कुछ है ही नहीं यंत्रों में, वो स्फुरता है केवल वही। अब उसको भजन थोड़ी करना है, रह ही नहीं गया, कुछ करना ही नहीं रह गया है। हंस रहे, खेल रहे, बात कर रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना, हर समय। पर वो स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयेत, जो मेरा सदैव चिंतन करता रहता है, दिव्य परम पुरुष का साक्षात्कार उसको अपने चित्त में ही हो जाता है। चित्त स्थान भगवान वासुदेव का है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर रहते ही ऐसी आनंद की वृत्ति उदय होती है। अब उनके लिए शब्द ही नहीं तो क्या वर्णन करें, ऐसी आनंद की उसी आनंद में वो आनंद समुद्र प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं। पर उस आनंद में जहां आपका थोड़ा प्रवेश होता है, आप उलझ करके विषय की तरफ चले जाते हैं। ध्यान देना हमारी इस बात को, यह अनुभोगम में बात कहते हैं। जब आपको भजन का थोड़ा आनंद मिलेगा तो आप थोड़ा निश्चिंत जैसे होते हैं, उसी समय मन आपको विषयों में फंसा देगा। जब आपको भजन का अभ्यास बढ़ने लगे, आनंद मिलने लगे, तो आपको उदासीनता बढ़ानी है, हंसना नहीं है, लोगों से मिलना नहीं, खेलना नहीं है, क्योंकि इस समय चढ़ाई का है। आनंद स्फुरित होने लगा, बचाओ, बिल्कुल आसपास से सुरक्षित हो जाओ। वो आनंद ही आपको ऊपर ऐसी स्थिति में ला देगा जहां विषय नहीं ले जाएंगे। भगवान कह रहे परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, जो निरंतर अभ्यास चिंतन का करता है उसे चित्त में ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, चिंतन सही नहीं रहेगा आपका, तो किसी भी अवस्था में यह विषय चिंतन छूटने वाला नहीं। अभी हमारे पास अवसर है, अभी हमारे पास समय है, चूको मत। ये बहुत सूक्ष्म लड़ाई है, ये कोई बाहर के लाठी डंडा गोली वाली लड़ाई नहीं है, ये अंतर की लड़ाई है। इसमें बड़े बड़े हार जाते हैं। अगर कोई जीत पाता है तो एकमात्र भगवान को समर्पित चित्त वाला जीतता है। हमें लगता है आपको बढ़िया समर्पण का अवसर है। अब आप ये जो मना किया जाता है उन विषयों का भोग करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई चांस नहीं रह गया कि अब आपको संभाल सके। इसलिए आप सहयोग कीजिए। ये बाहरी आनंद 4 दिन का है, मान जाओ, बाहरी आनंद। ये श्री जी के मार्ग के लिए हम कह रहे हैं किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। अगर आप नहीं कर मानोगे, मनमानी आचरण करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। ये संसार का स्वरूप है, किसी न किसी बहाने से वो आपको सतमार्ग से हटाएगा। ना किसी को घर आने दो, ना किसी के घर जाओ, ना किसी को रंग लगाओ, ना किसी से रंग लगवाओ। अपनी प्रिया प्रीतम के साथ होली खेलो। यहां जो सत्संग हो रहा है ठीक है, सुना, एकांतिक किया, कुटिया में जाओ चुपचाप, अपने श्री जी को रंग लगाओ, श्री जी के सामने पद गाओ, श्री जी के सामने नाचो, उन्हीं तो भावना में उनके साथ खेलो, किसी और की जरूरत नहीं। कोई अब दूसरा हमें छुए, दूसरा कोई हमारा
अपना बना।